हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन फंसता है तो आप इस मेथड से कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जो आज एक क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरे मेथड को हम लोग समझेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम लोग 7 तरीका से हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जो ब्याज है वो ब्याज क्या है, तो ब्याज बेसिकली दो प्रकार के होता है। एक अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ब्याज दो प्रकार का होता है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का समान होता है। अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया है तो अगले साल का भी क्या होगा, 200 होगा। फिर अगले साल का क्या होगा, 200 होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कतई ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है ना, कि इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी पहले साल का अगर आपको 200 रुपया ब्याज मिला है, तो अगला साल ब्याज जो मिलेगा ना, जो प्रिंसिपल आप दिए हुए हैं वो 200 पहले आपको क्या होगा, प्रिंसिपल में इंक्लूड होगा, और तब फिर से उस पर ब्याज लगेगा। यानी ब्याज पर ब्याज आप इस तरीका से समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंट तो समझ गए। थोड़ा सा जो बेसिक इसका फॉर्मूला है उसके बारे में समझ लेते हैं, और तब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आ जाएंगे। ठीक है। जो बेसिक फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का होता है ना, वो क्या होता है, PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है। यहाँ से एक होता है ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और प्लस क्या हो जाएगा, SI। ये दो बेसिक फार्मूला आप बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं SI क्या है, तो SI को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। P क्या है, तो P को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी क्या हो जाएगा, मूलधन। R को बोलते हैं रेट यानी दर हो जाएगा। T को बोलते हैं टाइम यानी समय हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये 100 तो 100 ही होता है। अगर हम बोलते हैं कि ए क्या है फ्रेंड्स, तो ए को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अब इसका हम परिभाषा तो नहीं बताने वाले हैं कि पी क्या है, आर क्या है, टी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो इस पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे। हालांकि ये सब बात आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो भी, अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई पैसा किसी को देते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि किसी को 2000 रुपया आप दिए, और आप बोलेंगे ना कि एक साल के बाद हम इस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, तो ये जो 2000 आप दिए हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्स्ट्रा उस पर आप जो पैसा लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और जब प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दीजिएगा ना, प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दीजिएगा, तो वही क्या हो जाएगा, मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको पहले से भी मालूम होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेसिक फार्मूला था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फार्मूला, तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फार्मूला हो या साधारण ब्याज का बेसिक फार्मूला हो, हम लोग कोई भी क्वेश्चन को फार्मूला से हल नहीं करेंगे। विदाउट पेन पेपर भी हम लोग बहुत क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको हम बेसिक बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फार्मूला PRT अपॉन 100 होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्टिंग में फार्मूला नहीं मिला था। उस सबसे पहले क्या मिला था, तो सबसे पहले सर आपको मिला था, यहाँ देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 पर पावर T हो जाएगा। स्टार्ट में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बेसिक फार्मूला मिला था। क्या मिला था सर, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर T। अब यहाँ पे T क्या है, तो T टू टाइम होगा, समय होगा। और यहाँ ये मतलब अमाउंट, P मतलब, ये सब बेसिक बातें हम पहले भी बताए हैं, तो ये सब जानते ही होंगे। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मिलेगा। देखिए, ये CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A माइनस B हो जाएगा। ये आपका फार्मूला यहाँ से बनेगा।
यानी मिश्रधर में से अगर प्रिंसिपल को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ से हम लोग एक और अच्छा फार्मूला तैयार कर लेते हैं, और वही फार्मूला आप ज्यादातर क्वेश्चन में यूज करते हैं। या तो वो फार्मूला यूज करते हैं, या तो ये वाला यूज करते हैं। तो वो तैयार कर लेते हैं। देखिए ये एक ही जगह पर क्या हम इतना सारा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर टी हो जाएगा। माइनस में क्या है, तो P है, तो P को यहाँ लिख देते हैं। यानी CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी दोनों टर्म में हमको P कॉमन दिखाई दे रहा है, तो P कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 पर पावर क्या होगा T। और इसको यहाँ से हटा लिए हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपे रहता है, यानी सिंपल वे में आप यहाँ पे एक लिख देंगे, और यही मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला मिलता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हम लोग बेसिक बात के बारे में जानकारी ले लिए हैं। अब मेरा यहाँ से क्लास स्टार्ट होता है, और अब यहाँ से आप अच्छे से पेन पेपर लेकर नोट करिएगा, और इसके साथ 4-5 दिन आप लगातार मेहनत करिएगा। ये दावा करते हैं कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से डर लगता है तो ये डर अगले 7 जन्म तक आप भूल जाइएगा। बस इसके साथ 5 या 6 दिन तक काम कर लीजिएगा। काम क्या करना है फ्रेंड्स, इसको मतलब एक बार अपने से लिख लीजिए, फिर बनाइए, फिर लिखिए, बनाइए, 5-6 दिन तक आप काम करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन को 7 मेथड से बनाने वाले हैं, और ये सातों मेथड वो हम लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे जो हम लोग बचपन में पढ़ते हुए आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पीवी मेथड से बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अर्थ या डिफरेंस मेथड से बनाने वाले हैं। उसके बाद रेशियो मेथड से बनाएंगे। उसके बाद रेशियो प्लस या ट्री मेथड से बनाएंगे। उसके बाद परसेंटेज मेथड से बनाएंगे। उसके बाद कंपाउंड रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन को हम लोग 7 तरीका से तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पर ये सातों तरीका बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा जब आप इसको अच्छे से समझेंगे, और आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो सब बातें हम करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन दिया गया है कि 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज मुझे ज्ञात करना है, यानी आपको CI ज्ञात करना है। पहला मेथड बेसिक मेथड जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे। क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, तो सर आपके सर बोलते होंगे कि सबसे पहले बहू इसमें दिया क्या है उसको आप लिखिए। क्या लिखिए, तो 8,000 जो रुपया है वो क्या है, तो वो आपका प्रिंसिपल है, यानी 8,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं दो, तो दो क्या है, तो दो यहाँ पे टाइम है, यानी 2 वर्ष है, और आर क्या है, तो रेट है। तो बेसिक तरीका की बात करें ना, तो ए यहाँ पे ज्ञात करते हैं, तो P इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 पर पावर T हो जाएगा, यानी यहाँ से ए ज्ञात कर लेंगे। P के जगह पर क्या हो जाएगा 8,000, 1 प्लस R के जगह पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो R के जगह पर यहाँ पे 5, और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, पर पावर कितना होगा 2, चूंकि T की जगह पर 2 है। यहाँ से क्या हो जाएगा 8,000 और इंटू, देखिए इसको हल कर लीजिए, 5 इकाई का 5 और 5 दूना का 10, और ये 0 उतर जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। और 1 प्लस 1/20 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21/20। वैसे ही फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि अगर एक को कोई भिन्न में जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर अंश वाले को क्या कर लेंगे, हर में जोड़ेंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 5, और जो हर है उसको लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक का जोड़ने का ये भिन्नात्मक रूप में तरीका होता है। फिलहाल आप इसको समझिए, 20 जब यहाँ आएगा तो 20 बन जाएगा, और प्लस में क्या करना है 1, यानी क्या हो जाएगा 21, और बट्टा में कितना हो जाएगा 20, पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 होगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 2 बार ही लिख लेते हैं। अब इसको हल करिएगा तो क्या होगा, देखिए 0 ये 0, यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये बन कितना रहा है 4 बन रहा है। तो जब 4 को 4 से जब 80 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 20 और गुणे 41 को 41 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। सॉरी, 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा। अगर हम 20 से 441 में गुना करते हैं तो 2 से पहले गुना कर लीजिए, तो 2 इकाई का 2,
2 से इस 4 में गुणा करेंगे तो 8, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8, और एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो को उतार दिए। तो ये फ्रेंड्स मेरा आया क्या, तो ये मेरा अमाउंट आया, यानी मिश्र धन आया। मुझे ब्याज चाहिए ना, तो ब्याज निकालने के लिए आपको फार्मूला स्टार्ट में ही बताए हैं कि सी आई बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है। सी आई बराबर क्या होता है, तो ए और माइनस बी होता है। ए की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 8,820, 8,820 माइनस प्रिंसिपल तो आपके क्वेश्चन में ही दिया था, कितना दिया था सर, तो 8,000 दिया था। यानी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 820, यानी जो आपका ब्याज मिलेगा ना वो 820 मिलेगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बेसिक तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड पीवी मेथड के बारे में समझेंगे। फिलहाल एक बार इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग एक तरीका यानी बेसिक तरीके के बारे में बात किए हैं। दूसरा मेथड क्या है, पीवी मेथड। ये पीवी मेथड क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए पीवी मेथड होता बेसिकली क्या है, अगर आपको पी से अमाउंट की ओर पहुंचना है, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट की ओर पहुंचना है, तो होता है क्या है ना, तो होता क्या है कि पीवी का सीधा गुना करेंगे। लेकिन यही बात अगर अमाउंट से प्रिंसिपल की ओर पहुंचना है तो पीवी का क्या होता है, उल्टा गुना होता है। इसमें प्रिंसिपल से अमाउंट की ओर जाइएगा तो पीवी का सीधा गुना होगा, इसमें अमाउंट से प्रिंसिपल की ओर जाइएगा तो पीवी का उल्टा गुना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पीवी क्या है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो पीवी देखिए, पीवी बेसिकली क्या होता है ना, कि पीवी जो हमको मिलता है वो आर से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, रेट से निकाला जाता है। और जितना समय दिया रहेगा ना उतना बार गुणा करेंगे फ्रेंड्स, जितना बार समय दिया रहेगा उतना बार गुणा करेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नोट में लिख लीजिए कि जहाँ पीवी आर से निकाला जाता है और जितना समय दिया रहेगा उतना बार गुणा किया जाता है। ये नोट में आप यहाँ लिख लीजिएगा नोट बनाते समय। अब इसको हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल है, हमको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, अमाउंट। तो अमाउंट है ना, तो प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, सीधा गुना होगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। अगर हम बोलते हैं रेट, कितना फ्रेंड्स, रेट कितना है, 8% है। कितना है, 8%, सॉरी रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 8%, यानी क्या हो जाएगा 5%। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 20 था, एक बढ़ के कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। और इस ये वर्ग कितना बार करेंगे, तो जितना टाइम दिए रहेगा उतना बार गुना करेंगे। तो टाइम कितना दिया गया, 2, तो एक बार हो गया गुना, एक बार और हम क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। यानी क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा, देखिए ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यानी अमाउंट मेरा क्या मिल जाएगा, 20, और गुने क्या हो जाएगा, 21 को 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 441। अब इसको गुना करिए तो 8,800 क्या हो जाएगा, 20, यानी अमाउंट मिला। मुझे सीआई निकालना है, तो सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट दिया गया है 8,820 और माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8,000, यानी क्या हो जाएगा 8,820। यही मेरा क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। और इसके पहले भी मेरा आंसर कितना आया था, 820 ही आया था। अभी भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 820 ही होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया है कि ये पीवी क्या होता है, तो पीवी निकालने का एक डायरेक्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं। क्या बताते हैं, तो पीवी जो होता है ना वो हमेशा 1 + R/100 होता है। अगर आपको P से A की ओर जाना है या A से P की ओर जाना है तो पीवी का उल्टा या सीधा नहीं समझ में आता है, तो हमेशा पीवी आप क्या बोलिएगा, तो पीवी बोलिएगा 1 + R/100। क्या बोलिएगा, R/100। तो अगर हम लोग R की बात करें तो R की जगह पर यहाँ पे 5 रख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5/100, यानी इसको बोल सकते हैं 1/20। और 1 + 1/20 का मतलब कितना होता है, 21/20। मुझे अमाउंट से प्रिंसिपल की ओर पहुंचना था, देखिए प्रिंसिपल से अमाउंट की ओर पहुंचना था।
ओके फ्रेंड्स, प्रिंसिपल से अमाउंट की ओर पहुंचना था, यानी प्रिंसिपल को अमाउंट में कन्वर्ट करना था, तो पीवी का सीधा गुना होगा। यानी देखिए 21/20 है ना, तो 21/20 यानी सीधे गुना करेंगे। लेकिन यही बात अगर बोलते ना कि अमाउंट को अब प्रिंसिपल की ओर पहुंचाइए, क्या अमाउंट को प्रिंसिपल की ओर पहुंचाइए, तो क्या हो जाएगा, ये पीवी का उल्टा गुना, यानी 21/20 है ना, तो हम गुना किससे करते हैं, 20/21 से गुना करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा मेथड की ओर बढ़ेंगे। तीसरा मेथड क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दो मेथड को समझ ले चुके हैं, आगे हम बढ़ते हैं तीसरा मेथड, जिसको हम लोग अर्थ या डिफरेंस मेथड बोलेंगे। अब अर्थ या डिफरेंस मेथड होता क्या है, इसके बारे में तो हम लोग जानकारी लेंगे ही लेंगे, पर ये इसके बारे में देखिए, अर्थ मतलब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन का अर्थ निकालना, डिफरेंट अपना अलग, ये आपका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए ये 8,000 दिए गए हैं, अगर हम बोलते हैं 2 साल की बात कर रहा है, इतना याद रख लीजिएगा, 3 साल की बात करेगा तो भी ध्यान में रखेंगे, वो भी क्वेश्चन आपको बनेगा, 2 साल देगा, 3 साल देगा, 2.5 साल देगा, सब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए हम सीरीज लेके आएंगे, उसको आप देखेंगे जरूर। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि पहला साल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8,000 का 5% यानी कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो ये बन जाएगा, या आप ऐसे बोल दीजिए कि 5% है ना, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 यानी 2 जीरो कट जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 8×5 का 40, कितना होगा फ्रेंड्स, ये 8×5 का 40, यानी ये आपका कितना आया, 400 आया। ये पहले बार की बात बोले। अगर हम बोलते हैं कि नेक्स्ट यानी दूसरे बार, दो टाइम हमको बात करना है ना, तो देखिए इस बार जो मुझे ब्याज मिलेगा ना, वो 8,000 तो प्रिंसिपल है ही, और ये 400 इसमें जोड़ेंगे, तब मुझे ब्याज अगले बार फिर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8,000 है, और ये क्या हो जाएगा, 400, यानी कितना हो जाएगा, 8,400 हो जाएगा। अब इसका 5% कितना हो जाएगा, बट्टा 2 जीरो हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, इसको हल करिए, तो 4×5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 5×8 का 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42, यानी 2 साल का मुझे सीआई कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। 2 साल का जो सीआई मिलेगा वो कितना मिलेगा, 820 मिलेगा। आशा करते हैं ये बात फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझिए, प्रिंसिपल दिया गया था 8,000, इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और ये जो 400 है ना, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, यानी 8,000 प्लस 400, 8,400 हो जाएगा। अब इसका एक बार फिर से 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये प्रतिशत हट जाएगा, यानी 84 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, यानी 1 साल 2 साल का जो सीआई मिलेगा ना, ये 400 और 420 820 मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग अगला मेथड चौथा समझते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग रफ कर देते हैं और चौथा मेथड की ओर बढ़ते हैं। चौथा मेथड मेरा क्या है, रेशियो मेथड है। कौन मेथड है, रेशियो मेथड। यहाँ देखिए टी दिए गए है 2 साल, आर दिया है 5%। तो रेशियो मेथड क्या होता है, तो रेशियो मेथड जो हमेशा देखिए, रेशियो मेथड में हमको रेशियो किसका किसका मिलता है, सबसे पहला बात, तो प्रिंसिपल का, अमाउंट का और सीआई का, ये तीन ही का मुझे रेशियो मेथड से ये रेशियो मिल सकता है। किसका किसका मिलेगा फ्रेंड्स, तो एक तो प्रिंसिपल का मिलेगा, अमाउंट का मिलेगा और सीआई का मिलेगा। ये बात आप अपने जहन में उतार लीजिए कि रेशियो मेथड से मुझे रेशियो किसका किसका मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें हल करते समय सबसे पहला काम करना है ना, कि जो रेट दिया है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में हल कर लेना है। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बताएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 20, यानी 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। अब हमको जो रेशियो मिलेगा वो किसका किसका मिलेगा, तो प्रिंसिपल का मिलेगा, अमाउंट का मिलेगा और सीआई का मिलेगा। ओके, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 20 था, हो जा रहा है 1 बढ़ के 21, तो 20 था 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये प्रक्रिया मुझे कितना टाइम करना है, 2 टाइम करना है, तो फिर से 20 था, हो जा रहा है 21,
ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको हल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 को 20 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 400, 21 को 21 से गुना करिएगा तो क्या होगा 441 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सी आई मिलेगा वो सी आई क्या हो जाएगा, तो सी आई जो होगा ना वो आपका 41 होगा। प्रिंसिपल और अमाउंट के डिफरेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सी आई कहते हैं। यानी 441 में से 400 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 8000 जो प्रिंसिपल दिया गया है ना उस पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज क्या होगा। यानी ये आपका ब्याज का वैल्यू पूछ रहा है, 41 का वैल्यू पूछ रहा है। हल कर लीजिए। ये देखिए 8000 बटा कितना हो जाएगा 400। यहाँ देखिए यहाँ प्रिंसिपल 400 है और दिया क्या गया है क्वेश्चन में 8000 दिया गया है। तो यहाँ से एक का वैल्यू मिल जाएगा और मुझे किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो ब्याज यानी ब्याज कितना है, तो ब्याज 41 है तो 41 से गुना कर देंगे। तो इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 4 दूना का 8 यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 और 20 से जब गुना करेंगे 41 में तो क्या हो जाएगा 2 4 दूना का 8 जीरो। यानी आपका जो इस बार सी आई मिलेगा फिर से वही मिलेगा 820 ही मिलेगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर ये बात आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझिए, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 400 लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है 8000। तो ये 400 का कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलिएगा सर 20 गुना हो रहा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे साधारण ब्याज पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में यहाँ पूछ सकता था मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन कितना होगा, तो इसमें 20 से गुना हो रहा है तो इसमें भी तो 20 से गुना होगा ना, तो इसमें 20 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इकाई का 2 2 और 4 से गुना करिएगा तो 8 फिर से 8 ये 0। यानी ये आपका जो मिला ना वो अमाउंट मिला। लेकिन आपको अमाउंट पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है सी आई पूछ रहा है। तो सी आई यहाँ पे ज्ञात करना है ना, तो इसमें 20 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 41 दूना कितना हो जाएगा 82 और 0। यानी आपका सी आई कितना मिलेगा फ्रेंड्स 820 मिलेगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए ये मेथड को आप समझे। अगला मेथड हम लोग बताने वाले हैं रेशियो मेथड, रेशियो प्लस या ट्री मेथड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगला मेथड मेरा क्या है, तो रेशियो या ट्री मेथड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर ये मेथड को अच्छे से आप समझ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आपका दिए गया है ये दिया जाएगा 95% ऐसा पॉसिबल होता है ना कि ये मेथड लग जाएगा। क्यों, इस मेथड का खासियत क्या है सर, तो इस मेथड से हमको क्या क्या मिल जाएगा, तो इस मेथड से प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा, अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा, सी आई का रेशियो मिल जाएगा, एस आई का रेशियो मिल जाएगा, सी आई और एस आई के बीच के अंतर का रेशियो मिल जाएगा, ओनली 1 साल का सी आई मिल जाएगा, 2 साल का सी आई मिल जाएगा, 3 साल का सी आई मिल जाएगा। ओनली की बात कर रहे हैं भाई, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। यानी ये सब मिल जाएगा और ये सब मिल जाएगा तो क्वेश्चन में बचेगा ही क्या बचेगा। देखिए एक हम स्पेशल केस वाला स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें टाइम और रेट के लिए अलग प्रोसेस रहेगा, तो वो बात करेंगे बाद में। पर यहाँ से मैक्सिमम चीजें मिल जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन में आपको कुछ दे दिया रहेगा, जैसे एक चीज का वैल्यू दे दिया रहेगा, प्रिंसिपल का वैल्यू दे दिया रहेगा और क्या है अमाउंट का वैल्यू क्या है, तो बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हैं। ये सी आई का वैल्यू दे देगा, अमाउंट का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, या एस आई का वैल्यू दे देगा और बोल देगा कि सी आई और एस आई के बीच के अंतर का मान क्या है वो निकालने के लिए बोलेगा, या यही दे देगा और क्वेश्चन बोल देगा कि ओनली 1 साल का सी आई कितना होगा। ये सब हम लोग हल करेंगे, पहले इसको समझिए। ये सब इसको अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले करते क्या है ना कि जो रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में हम लोग हल कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में इसको कितना हो जाएगा 1/20 बोल देंगे फ्रेंड्स। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जो रेट दिए हैं उसको फ्रैक्शन में हम लोग हल कर लेंगे, यानी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। अब फ्रैक्शन में आप क्या बोलते हैं, इसको अंश और इसको हर बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक प्रिंसिपल तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। क्या तैयार कर लेंगे, प्रिंसिपल तैयार कर लेंगे।
क्या प्रिंसिपल होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जो हर है ना वो हर को यहाँ लिख देंगे, और जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम पावर के रूप में हम कर देंगे। तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 2 है तो 2 यहाँ पे पावर के रूप में कर देंगे। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 400। ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। मुझे 2 वर्ष की बात करना है ना, तो 1 साल का हम बात करते हैं। पहले 1 साल का, तो 1 साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा। तो जी प्रिंसिपल पर हमेशा ब्याज मिलता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए पहले साल का जो सीआई होगा ना वो कितना होगा, इस पर लगेगा, यानी 400 का 20% कितना हो जाएगा, तो 4% का सॉरी 400 का 5% यानी 1/20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये आपका 1 साल का सीआई मिला। 2 साल का सीआई की बात कर लेते हैं। तो इस बार जो मुझे ब्याज मिलेगा ना, तो सबसे पहले तो इस पर ब्याज मिलेगा, और ये जो ब्याज मिला है ना इस पर भी मिलेगा ब्याज, यानी इसका कितना हो जाएगा, 1/20, तो 20 हो जाएगा। प्लस अब इस पर तो मिल गया, अब मुझे ब्याज इस पर भी मिलेगा, यानी ब्याजों पर ब्याज मिलेगा। तो ये कितना होगा, 20 का 1/20, यहाँ 1 हो जाएगा। ये बात आप से समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेट है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में हल कर लेंगे। अब जो हर दिया है वो हर को हम यहाँ लिखेंगे, जो टाइम दिया है उसके पावर यहाँ पे रख देंगे, यानी जो प्रिंसिपल मुझे मिलेगा वो 400 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। 1 साल का मुझे सीआई कितना मिलेगा, तो ये 400 का 1/20 20 हो जाएगा। ये 1 साल का मुझे मिला। 2 साल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पर तो मुझे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, फिर इस पर मिलने के बाद मुझे इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी इस बार मुझे 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये आपका 20 और प्लस 21। ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा प्रिंसिपल मिलेगा, अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा, सीआई का रेशियो मिल जाएगा, एसआई का रेशियो मिल जाएगा, सीआई और एसआई के बीच के अंतर का रेशियो मिल जाएगा, ओनली 1 साल का सीआई मिल जाएगा, ओनली 2 साल का सीआई मिल जाएगा। ये सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम बोलते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है, 400 है। अमाउंट की बात करते हैं, तो सबको जब जोड़ेंगे तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 400 है, और ये 20 + 20 40, 40 और 1 41, यानी कितना होगा, ये आपका कुल कितना हो रहा है, तो कुल आपका 41 हो रहा है, और इसको 400 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 441 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर ये पूरे को जोड़, पूरे क्या कहलाएगा, तो पूरा हमारा सीआई कहलाएगा। पूरा क्या कहलाएगा, पूरा को जब जोड़िएगा तो क्या कहलाएगा, सीआई, यानी 20 और 20 40, 40 और 1 41, यानी 41 मेरा क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। अगर हम बोलते हैं कि ओनली ये 20 क्या कहलाएगा, तो 1 साल का जो साधारण ब्याज है ना वो 20 है, और दूसरा साल का भी साधारण ब्याज 20। हम पहले ही बता चुके हैं कि हर साल का साधारण ब्याज समान रहता है। तो देखिए पहला साल का साधारण ब्याज 20, दूसरा साल का साधारण ब्याज 20, यानी 20 कितना होगा, 40 हो जाएगा। यानी आपका ये जो कहलाएगा ना वो आपका सीआई कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो शेष बचल है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सीआई और एसआई के बीच के अंतर को बोलेंगे। सीआई और एसआई के बीच के अंतर को फ्रेंड्स बोलेंगे। या आप ऐसा समझिए ना कि देखिए यहाँ पे एसआई कितना है, 40 है, यहाँ सीआई कितना है, 1 है। ये दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा, तो 41 में से 40 घटाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 होगा। तो ये आप ऐसा समझिए कि ये जो रहेगा ना वो आपका क्या कहलाएगा, सीआई और एसआई के बीच के अंतर कहलाएगा। ओके, हम बोलते हैं कि ओनली 1 साल का सीआई क्या होगा, तो देखिए ये ओनली 1 साल का सीआई होगा। ओनली 1 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम बोलते हैं ओनली 2 साल का सीआई कितना होगा, तो ओनली 2 साल का सीआई कितना होगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। ये सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ दे दिया रहेगा और कुछ एक दे दिया रहेगा, अगला कुछ भी पूछ सकता है। जैसे प्रिंसिपल दे दिया रहेगा और यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, अमाउंट भी पूछ सकता है, सीआई भी पूछ सकता है, एसआई भी पूछ सकता है, सीआई एसआई के बीच के अंतर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ओनली 1 साल का सीआई कितना होगा, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ओनली 2 साल का सीआई कितना होगा।
कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है कितना 8,000, लेकिन यहाँ पे रेशियो में प्रिंसिपल कितना बन रहा है 400। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि 400 का जो वैल्यू दिया गया है ना वो आपका कितना दिया गया है 8,000 दिया है। और क्वेश्चन में बोला है ब्याज की बात करना है, तो ब्याज यानी किसका ब्याज, एसआई की बात बोल रहा है, तो 41 का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। तो 41 का वैल्यू ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा ये 8,000 और बट्टा में कितना होगा 400 और गुणे कितना होगा 41। इसको हल करिएगा तो क्या होगा ये 20 हो जाएगा। यानी मुझे 41 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 41 दूना कितना होता है 82। यानी इस बार मुझे फिर से सीआई यानी ब्याज कितना मिलेगा 820 ही मिलेगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, रेट दिया था, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले पहले इसमें करना क्या है ना कि जो रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जो हर दिया रहेगा वो हर को लिखेंगे और जितना टाइम दिया रहेगा ना उसके पावर यहाँ पे रख देंगे और नया प्रिंसिपल तैयार कर लेंगे। तो नया प्रिंसिपल मुझे क्या मिल जाएगा 20 का स्क्वायर 400 मिल जाएगा। अब मुझे 2 साल की बात करना है, तो देखिए 1 2 3 साल की बात करना है तो करना रहता तो एक और बढ़ते, लेकिन फिलहाल मुझे 2 साल की बात करना है। तो 1 साल का जो सीआई मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये 400 पर मिलेगा। अरे 400 का 1/20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब अगला साल मुझे सीए तैयार मिलेगा ना तो क्या मिलेगा, तो इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। यानी 400 पर मुझे 400 का 1/20 20 हो जाएगा, इस पर मिला। उसके बाद 20 का 1/20 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इस पर भी मुझे सीआई मिला, ये आप याद रख लीजिएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम आपको बताएं कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट सीआई एसआई सीआई एसआई के बीच के अंतर ये सब का रेशियो मिल जाएगा। प्रिंसिपल मेरा 400 था, ये देखिए ये पूरे को जोड़ेंगे तो 41 होगा और 400, तो 41 और 400 क्या हो जाएगा 441 जो मेरा अमाउंट कहलाएगा। सीआई क्या कहलाएगा, तो ये पूरे को जब जोड़िएगा ना तो ही क्या कहलाएगा सीआई कहलाएगा। तो देखिए जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा। ये आपका जो होता है ना वो आपको क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी 20 कितना हो जाएगा 40, तो सिंपल इंटरेस्ट 40 हो जाएगा। और यहाँ पे जो शेष बच रहता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एसआई और सीआई के बीच के अंतर को बोलते हैं। देखिए ये 1 साल का केवल कंपाउंड इंटरेस्ट 20 हो जाएगा। ये 2 साल का ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 20 और 1 21 हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या है प्रिंसिपल दिया है 8,000, यहाँ प्रिंसिपल 8,000 है लेकिन रेशियो में 400 है, तो 400 का वैल्यू कितना है 8,000। तो हमसे क्वेश्चन बोला ना कि ब्याज यानी 41 का वैल्यू क्या होगा, 41 का वैल्यू यहाँ से हम लोग ज्ञात किए कितना आया फ्रेंड्स, तो आया 420 आया। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अगला मेथड हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हम लोग 5 मेथड को समझ चुके हैं। अब मेरा छठा मेथड कौन सा मेथड है, तो परसेंटेज मेथड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको भी हम लोग बहुत स्मूथली में समझेंगे। तो देखिए छठा मेथड परसेंटेज मेथड है। तो परसेंटेज मेथड को समझने से पहले कुछ बातें आपको याद रखना होगा। अगर वो बात आप अच्छे से याद रखते हैं तो क्वेश्चन चुटकी में भी बनेगा, विदाउट पेन में भी बनेगा। तो ये बात क्या है वो आप समझिए। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक वर्ष के लिए क्या बातें होगा। या हम 2 वर्ष की भी बात करेंगे, 3 वर्ष का भी बात करेंगे, 4 वर्ष का भी बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेंगे। देखिए 2 वर्ष यहाँ पूछा है तो ये वाला मेथड लगेगा, 3 वर्ष का पूछेगा तो ये वाला लगेगा, 4 वर्ष का पूछेगा तो अगला वाला मेथड लगेगा। सब बातें करेंगे हम लोग। 1 वर्ष के लिए देखिए क्या होता है। तो 1 वर्ष का जो एसआई का परसेंटेज में जो होता है ना वो क्या होता है 80% होता है। ये हम लोग एसआई नहीं निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज एसआई निकाल रहे हैं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। 1 साल का जो पहला वर्ष के लिए जो एसआई होगा ना वो 80% होगा। और सीआई की बात करते हैं ना तो सीआई भी क्या होता है 80% ही होता है। यानी पहले साल का और दूसरे साल का जो परसेंटेज एसआई और सीआई जो होता है ना वो 80% होता है।
हम बोलते हैं कि इसके बीच का अंतर कितना होगा फ्रेंड्स, तो अंतर क्या हो जाएगा, एस आई माइनस सी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये एक वर्ष के लिए है। तो कभी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ देता है कि इस पहले साल के लिए एस आई और सी आई के बीच का अंतर कितना होता है, तो हमेशा आप याद रख लीजिएगा कि जीरो होता है। अगला हम बात करते हैं 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले के हम बोलते हैं ना कि 2 वर्ष के लिए बात करें या 3 वर्ष के लिए बात करें, ऐसे जो होता है ना हमेशा हर एक साल का समान होता है। यानी इसके लिए 80%, पहला के लिए 80% हुआ है तो दूसरा के लिए भी क्या हो जाएगा, 80% ही होगा। अगर हम बोलते हैं कि तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा के लिए भी तो 80% होगा। ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एसआई जो होता है ना वो हर एक साल के लिए समान होता है ब्याज। लेकिन सीआई की बात करते हैं ना, सीआई क्या हो जाएगा, आरटी दशमलव आर स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात अब सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा परसेंटेज, ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। यानी 2 वर्ष के लिए सीआई जो मिलेगा ना परसेंटेज में, वो RT.R² परसेंटेज में मिलेगा। हम बोलते हैं कि इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 और .R² हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंट एसआई और सीआई के बीच की बात बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 3 साल के लिए। तो देखिए 3 साल के जो सीआई मिलता है ना वो क्या मिल जाएगा, तो R² दशमलव RT, ये परसेंटेज में मिलेगा। ये बात आपको याद अच्छे से याद रखना है। ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है। अगर हम बोलते हैं कि इसके बीच का अंतर कितना होगा, तो इसके बीच का अंतर देखिए, ये घटेगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0.R² परसेंटेज, ये आपका अंतर 3 वर्ष के लिए आपको अंतर ये हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए अंतर ये होगा और 1 वर्ष के लिए अंतर ये होगा। आप अच्छे से ये बात को याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत स्मूथ में बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज का परसेंटेज होता है ना वो 80% होता है। तो 1 वर्ष की बात करें या 2 वर्ष की बात करें या 3 वर्ष की बात करें, हमेशा समान होगा, 80% ही होगा। साधारण ब्याज की बात करें तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हमेशा 80% ही होता है। तभी हम बोलते हैं कि एसआई और सीआई के बीच का अंतर 1 साल के लिए 0 ऑलवेज होता है। 2 वर्ष के लिए सीआई का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए RT.R² परसेंटेज में होगा। 2 वर्ष के लिए यहाँ पे सीआई और एसआई के बीच का अंतर की बात करें तो जब इसमें से इसको घटाइएगा तो ये और ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 और दशमलव R² परसेंटेज में ये हो जाएगा। ये बहुत काम का चीज है, इसको 1-2 बार क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे और इसको आप 1-2 बार याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन में बनाते समय बहुत क्वेश्चन स्मूथ हो जाएगा। 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष के लिए सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो RQ/R²T परसेंटेज में होगा। और हम बोलते हैं कि ये इसका अंतर क्या होगा, तो अंतर ये होगा। अंतर क्या हो जाएगा, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 R² तो R² और ये RQ तो RQ, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम लोग हल कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है, तो 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 2 वर्ष वाला मेथड को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार बताइए कि 2 वर्ष के लिए परसेंटेज सीआई कितना हो जाएगा, तो RT.R² होगा। क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ष के लिए और ये 3 वर्ष के लिए। एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल क्या करना है कि 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए तो हमेशा याद रहता है। सीआई का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RT.R², ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए जो सीआई होगा ना क्या हो जाएगा, RQ/R² और दशमलव क्या हो जाएगा, RT, ये परसेंटेज में होगा। ये क्या होगा फ्रेंड्स, परसेंटेज में होगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखिए। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए, तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये 2 टर्म समझिए, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है।
तो आर स्क्वायर और आर टी है। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और आर टी का जो वैल्यू लेंगे ना, हमेशा दो दो अंक पर लेंगे। कितना लेंगे फ्रेंड्स? हमेशा दो दो अंक पर ही लेंगे, यानी दो पर लेंगे। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ दो टर्म है, यहाँ तीन टर्म है, एक दो तीन, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर टी और आर क्यू। ये इसका जो वैल्यू लेंगे ना, हमेशा क्या लेंगे, दो दो टर्म में लेंगे। कितना लेंगे? दो दो टर्म में लेंगे। ये आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लेंगे, दो टर्म में लेंगे। यहाँ आर क्यू और आर स्क्वायर टी का वैल्यू हमेशा दो दो अंक पे लेंगे। ये समझ में आपको आ जाएगा क्वेश्चन बनाते समय। ध्यान से देखिए क्वेश्चन अब हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हल करते हैं। दो वर्ड्स की बात बोला है ना, दो वर्ड्स। तो दो वर्ड्स के लिए आप क्या हो जाएगा, दो वर्ष के लिए फ्रेंड्स होगा आपका, दो वर्ष के लिए सी आई का परसेंटाइज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर टी दशमलव आर स्क्वायर परसेंटेज होगा। अब देखिए आर स्क्वायर यानी आर की जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो देखिए दो अंक में है, इसलिए यहाँ पे दो अंक में लिख दिए। अगर यहाँ पे रहता ना कि 12 रहता है, यहाँ आर के जगह पर क्या रहता, 12 रहता। तो 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 144। तो यहाँ पे दो अंक में हम 44 लिखते हैं और एक रखे रहते हैं अपने पास, इसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अब इसको देखिए, आर है, आर यहाँ 5 है, टी यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 10। तो आर टी को हल करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 10। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए 25 था तो 25 लिख दिया, इसमें तो कोई हासिल वगैरह नहीं था। यहाँ पे इसको 12 के जगह पर समझते तो यहाँ पे एक बचल रहा था, तो यहाँ पे हम 2 को 5 से गुना किए तो 10 और एक यहाँ जोड़ देते थे 11। तो ऐसे आप समझिएगा कि दो अंक हम क्यों बता रहे थे, ये आपको हमेशा बात याद रखना चाहिए। अब इसको देखिए, ये सी आई नहीं मिला है, ये सी आई का परसेंटाइज वैल्यू मिला है। अब जो सी आई का जो राशि होगा ना, सी आई की जो राशि होगा वो देखिए, सी आई हमेशा ये सही हमेशा किस पर मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल पर मिलता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 8000 है और ये कितना हो जाएगा, 10.25%। प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो का हटाएंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 8 और गुने 10 2.5 ये हो जाएगा। इसको गुना करिएगा, तो इसको गुना करिएगा तब कितना हो जाएगा, इसको हल करिए। 8 बचे का 40, जीरो कैरी 4, 8 दूना 16, 4 20 कैरी 2, 8 एक जीरो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 इकाई का 8 यानी 8 हो जाएगा। दशमलव एक अंक पे है तो दशमलव एक अंक पर, और दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यानी आपका क्या जो सी आई मिलेगा वो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 820 मिलेगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला मेथड हम लोग कंपाउंड रेशियो मेथड को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 6 मेथड को देख चुके हैं। अब हम लोग 6 मेथड को समझ चुके हैं। अब 7वां मेथड मेरा क्या है, तो कंपाउंड रेशियो मेथड है। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अपना एक रेशियो होता है, उसको पहले याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये 3 मेथड बहुत इजी मेथड है, ये आप बचपन में पढ़े होंगे। पर यहाँ से जो मेथड स्टार्ट होता है, रेशियो मेथड, रेशियो प्लस या ट्री मेथड या परसेंट मेथड या कंपाउंड रेशियो मेथड, ये हमेशा क्वेश्चन में यूज होता है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। और ये देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा फिर से अगले लेक्चर में जो स्पेशल क्वेश्चन का जो लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले देंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जो भी आपका डाउट होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट होगा सर कि अगर रेट को फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा या 33 सहित 1/3% दे दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, या अगर टाइम ही दे दिए रहे फ्रैक्शन में तो हम लोग क्या करेंगे। तो सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपाउंड रेशियो का कुछ रूल होता है, उसको आप देख लीजिए। जैसे हमको 1 साल के सीआई का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे एक ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही होता है। लेकिन यही बोले कि 2 साल के लिए मुझे रेशियो तैयार करना है, तो कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए हल करिएगा तो कैसे करिएगा। देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 है ना, तो स्टार्ट हम 2 ही से करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद हम बोलते हैं कि क्या है, तो आप बोलिएगा सर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब 0 होता है।
यानी आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 1+0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1+0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा की बात करते हैं ना, तो तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा के लिए जो सी आई होगा वहां देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट किए थे, अब यहाँ पे स्टार्ट कितना से करेंगे, 3 से। अब उसके बाद अगला प्रक्रिया क्या होगा, 2 को 1 में जोड़िएगा, 2 को 1 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, अगला मतलब 1 में यहाँ तक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। यानी 1+0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम लोग ऐसे रेशियो को तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, फिर अपने आप 1-2 बार लिखिएगा तो ऑलवेज याद हो जाएगा। बोलते हैं कि 4 वर्ष के लिए सी आई कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 से लिखेंगे, फिर 3 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। फिर 3 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, और ये 1 यहाँ पे उतर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर बोलते हैं कि 5 साल के लिए सी आई कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, चूंकि इसके बाद में 0 होता है तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो के लिए कुछ स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम 6 साल की बात करें तो 6 साल के लिए आप कमेंट में बताएंगे कि कितना हुआ है। ठीक है ना, देखिए हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको 2 साल के लिए बोला है ना, कितने साल के लिए बोला है, 2 इयर्स के लिए। तो 2 वर्ष के लिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हम बात करते हैं रेशियो, तो 2 साल के लिए रेशियो कितना बोले हैं, 2:1 बोले हैं। कितना बोले हैं सर, 2:1 बोले हैं। अब आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल दिया गया है 8000। इसका मुझे 5% निकाल के बताइए। तो इसका 5% निकालिएगा तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नहीं 8×40 यानी कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर बोलते हैं कि इसका 5% निकालिए, क्योंकि मुझे 2 वर्ग करना है, 2 वर्ष के लिए काम करना है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो इसका 5% हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप हल कर सकते हैं, 400 का 5% तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 0 हट जाएगा, 2 कट जाएगा, ये 5 20 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 साल के लिए जो सी आई मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, इसको गुना करेगा तो क्या होगा, 4 दूना का 800 हो जाएगा, और इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इसको हल करेगा तो 820 हो जाएगा। तो ये मेरा 2 साल के लिए जो सी आई मिला ना, वो 820 मिला। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको सब समझ में आया होगा, फिर आपको लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और अगर डाउट हो तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, इस नंबर पर आप डाउट को पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए बाय बाय, टेक केयर।